गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंप्यूटर। तो फर्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए शॉर्टकट टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में सिलेक्टेड कॉलम को हाइड करने के लिए उसका शॉर्टकट की क्या है? तो क्या है उसका? कंट्रोल प्लस जीरो। जो कंट्रोल प्लस जीरो है ये है सिलेक्टेड कॉलम को हाइड करने के लिए एमएस। और ये बात हो गई कॉलम की। अगर हमें सिलेक्टेड रोज को हाइड करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या है? तो क्या है उसका? कंट्रोल प्लस फिगर 9। जब कंट्रोल प्लस फिगर 9 हम प्रेस करेंगे तो हाइड होगा सिलेक्टेड रोज। रोज को हाइड करने का है जी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस फिगर 9। अगर एक बार हाइड हो गया, इसको अनहाइड करने के लिए अगर हमें कॉलम को अनहाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फिगर 0। इसको अनहाइड करने का, कॉलम को अनहाइड करने का है ये शॉर्टकट की। और रोज को अनहाइड करने का कौन सा शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फिगर 9। फिगर 9 हमारे जो एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने रोज होते हैं? कितने रोज होते हैं हमारे? रोज होते हैं हमारे 10,48,576। और कॉलम कितने होते हैं? 6,384। ये हमारे कितने हैं? रोज होते हैं एक वर्कशीट में। और ये कॉलम, जो ये हमारे हो गए कॉलम, ये हमारी हो गई रोज। और ये हमारा क्या है? सेल है। ये क्या है? सेल। इसको हम सेल कहते हैं। एनालिटिक इंजन इन्वेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड विच मेमोरी यूज। जब एनालिटिक इंजन इन्वेंट किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में तो कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल किया गया था? तो कौन सी मेमोरी थी वो? काउंटर व्हील। जो काउंटर व्हील का इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में एनालिटिक इंजन में। जो ये जनरेशन कब से कब था 1946 से लेकर 1959 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था ये। और जो एनालिटिक इंजन जिसको इन्वेंट किया गया, किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। और फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। और ये मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। ये मशीन लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज है। विच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था? तो कौन सी सेकंड जनरेशन में कौन सा इस्तेमाल किया गया था? तो इसमें असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। जो सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर कब से कब था? 1959 से लेके 1965 के बीच सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था। इसमें ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया था। मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया था। नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी नेटवर्क आर कनेक्टेड टू अनदर बाय प्राइवेट स्विचिंग नेटवर्क इज कॉल्ड। जो हमारे हैं नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो नेटवर्क कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में। कौन से? बाई प्राइवेट स्विचिंग नेटवर्क को। जो प्राइवेट स्विचिंग नेटवर्क को के थ्रू ये नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। और तो आंसर इज नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। उसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट स्विचिंग नेटवर्क को क्या कहते हैं? नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। आंसर इज बी। A set of computer program used on a computer to perform different task is called। जो सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर प्रोग्राम का सेट जो इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग काम करने के लिए, उसको क्या कहते हैं हम? सॉफ्टवेयर। तो आंसर इज सी।
माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी आर द कंपोनेंट ऑफ, जो माइक्रो प्रोसेसर है और मेमोरी है ये किसके कंपोनेंट है? जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से किसका कंपोनेंट है? ये एक सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट है। जो सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट है माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी। माइक्रोफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो माइक्रोफोन है किसकी एग्जाम्पल है? ये माइक्रोफोन किसकी एग्जाम्पल है? ये एक इनपुट डिवाइस है। आंसर इज ए, माइक्रोफोन इज ए इनपुट डिवाइस। इन द मैक एड्रेस ऑफ ए कंप्यूटर, मैक इज एन एक्रोनॉमी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मैक एड्रेस में मैक का फुल फॉर्म क्या है इसका? तो क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जो मैक एड्रेस है इसका फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, फुल फॉर्म ऑफ मैक। जो मैक एड्रेस है ये असाइन क्या करता है? ये अधिकार देता है किसको? एनआईसी को, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को। और इसके थ्रू जो डिवाइस है हमारा इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, हमारा डिवाइस इंटरनेट के साथ में। तो हमारे जो लैपटॉप रहते हैं इसमें दो मैक एड्रेस रहते हैं। एक रहता है वायरलेस और एक वायर्ड रहता है। ये असाइन करता है, मैक एड्रेस ही असाइन करता है एनआईसी को, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को असाइन करता है टू एक्सेस द इंटरनेट। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ स्कैनर, इसमें से स्कैनर का टाइप कौन सा है? तो स्कैनर का टाइप दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा है? जो ड्रम स्कैनर है ये एक टाइप है स्कैनर का। तो आंसर इज सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू गो द डाटा टैब इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में डाटा टैब में जाने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल प्लस अल्फा, कंट्रोल प्लस ए है, जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे डाटा टैब में चले जाएंगे, एमएस एक्सेल के डाटा टैब में हम चले जाएंगे, सीधा शॉर्टकट की है इसका। इन एमएस एक्सेल टू ऐड स्क्रीनशॉट विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज टू बी सिलेक्टेड। अगर हमें एमएस एक्सेल में स्क्रीनशॉट को ऐड करना है तो हमें कौन से टैब में जाना पड़ेगा? तो कौन से टैब में जाना पड़ेगा हमें? इंसर्ट में। आंसर इज सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट टू ओपन द डिजाइन टेप ऑन द रिबन इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में जो डिजाइन टेप को ओपन करने के लिए इसका शॉर्टकट की क्या है? तो क्या है इसका शॉर्टकट की? अल्ट प्लस जी, अल्ट प्लस जी है। ये डिजाइन टैब में जाने के लिए हमारा शॉर्टकट की है इन एमएस पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में जो डिजाइन टैब में जाने के लिए शॉर्टकट की है अल्ट प्लस जी। इन एमएस पावर पॉइंट हाउ कैन वी चेंज द डाटा इन एग्जिस्टिंग चार्ट। एमएस पावर पॉइंट में जिस चार्ट में हम काम करते हैं तो काम कर रहे होते हैं तो हमें वहां चेंज करना है। तो क्या करके हमें कुछ डाटा को चेंज करना है तो हम क्या करके चेंज कर सकते हैं? तो क्या करना है? डबल क्लिक ऑन द चार्ट डाटा। जो चार्ट डाटा में हम डबल क्लिक करेंगे तो जिस डाटा में चार्ट में हम काम कर रहे होते हैं तो उसको हम डाटा को चेंज कर सकते हैं। तो आंसर हमारा रहा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सर्विस जीपीआरएस। जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या है डाटा कम्युनिकेशन सर्विस में? तो क्या है? जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम इसका है शॉर्ट फॉर्म। और एक कहता है जीएसएम, जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए फाइल ऑन द डिस्क इज नोन एज। जो एग्जैक्ट लोकेशन है किसमें डिस्क का उसको हम क्या कहते हैं? जब हम कोई भी कंप्यूटर में या लैपटॉप में काम कर रहे होते हैं तो कोई भी हम फाइल को डाउनलोड करते हैं तो उसको हम एक पाथ दे देते हैं। पाथ देने के बाद हमें जहां हमने रखना है वो पाथ दे देते हैं और उसी जगह हमें एग्जैक्ट फाइल मिल जाती है। तो हमें क्या करना है? एग्जैक्ट उसको पाथ देना है। सेटिंग में जाने के बाद हमें उसको पाथ दे देते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन में हमारा जो हम डाउनलोड करते हैं जो उसी वही मिल जाएगा हमें। टू अप्लाई ए डेफिनेट स्लाइड लेआउट टू पर्टिकुलर स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट टू गो टू अंडर टैब। अगर हमें स्लाइड शो को एमएस पावर पॉइंट में जाना है स्लाइड शो में
तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी टैब में जाना पड़ेगा, होम में। तो आंसर इज सी। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिवाइस इज ए ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल इसमें से कौन सा डिवाइस है, तो क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। जो पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जो हमारा माउस है, माउस भी हमारा एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल और माउस बोथ आर पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग। जो लाइट पेन है, हमारा जॉयस्टिक है, ये हमारे किसकी एग्जांपल है, ये हमारे बोथ आर इनपुट डिवाइस। आंसर इज बी, बोथ आर इनपुट डिवाइस। जो जॉयस्टिक है, ये गेम खेलने के काम आती है, गेमिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जॉयस्टिक को। ये लाइट पेन और जॉयस्टिक बोथ आर इनपुट डिवाइस। विच आर द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीएन। बीपीएन का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो आंसर इज ए। ये क्या, जो वीपीएन रहता है, ये हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, जैसे एसबीआई, रेलवे और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ, ये हमारे एक लीज लाइन ले लेते हैं हमारे इंटरनेट से। हमारे लीज लाइन लेके खुद का सर्वर तैयार करते हैं, और जो सर्वर इनके द्वारा तैयार किया गया सर्वर एकदम सिक्योर रहता है, तो इसलिए ये इनका डाटा लीक नहीं होता है। तो इसको कहते हैं वीपीएन, प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड। वह कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम कमांड को कैरी आउट करते हैं, तो एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस है, उसकी तरह हम कमांड को कैरी करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।